स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। इस वक्त हम लोग हैं सीवूड क्षेत्र में, जहां पे कुछ दिनों से नागरिकों को जो है वो बहुत सी परेशानियां हो रही है। यहाँ पे चल रहे कुछ कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से इसी के बारे में जानकारी देने के लिए और इसी के बारे में अधिकारियों के साथ लोगों के लिए लड़ाई करने वाले सीवूड के पूर्व नगर सेवक भरत जाधव जी हमारे साथ है। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि नागरिकों को जो यहाँ पे परेशानी हो रही है वो क्या क्या परेशानियां हैं। एक सबसे बड़ा यहाँ के ये प्रोजेक्ट चालू होने की वजह से नागरिकों को 3 टाइप की परेशानी है। एक तो ध्वनि प्रदूषण है, दूसरा वायु प्रदूषण है और तीसरा इनकी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां निकलती है सामान लेके, उनका ट्रैफिक या एक्सीडेंट होने की दर। ये 3 बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइमा फेस पे। 10 दिन 12 दिन पहले जब मुझे लोगों ने भी बताया, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, तब मैं कमिश्नर जी से भी बात किया। मैंने ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर है तिरुपति काकड़े साहब, उनसे भी बात किया। फिर बाद में मैं सिटी इंजीनियर साहब से बात किया, नगर रचनाकार केकान साहब है, उनसे भी बात किया 8-10 दिन पहले। और नॉर्मली मेरा कैसा काम है कि मेरे पास कोई कंप्लेंट आ गया तो मैं आगे ऑफिसर्स को भेज देता हूँ। और कमिश्नर साहब, मैं लिटरली आपके माध्यम से कमिश्नर जी को थैंक्स बोलता हूँ। कोई भी छोटी भी समस्या होगी तो आगे फॉरवर्ड करते, और 1 दिन में 2 दिन में, ज्यादा कभी कभी तो 2-2 घंटे में समस्या छूट जाती है। लेकिन ये 8-10 दिन हो गया तो भी कोई आ नहीं रहा है, तो इसको हल्के में ले रहे। हम देखो, हमारा बिल्डर से कोई विरोध नहीं है, वो डेवलपमेंट का काम है, सिटी का ही डेवलपमेंट है, वो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ नागरिकों की सुविधा होनी चाहिए। अभी इतनी बड़ी गाड़ी साइड चल रही है, अभी 1-2-3-4 दिन चलने वाली नहीं है, ये कम से कम 5-7 साल काम चलेगा। तो 5-7 साल मछलियों को आना जाना तो लगा रहेगा, तो उसको बोल नहीं सकते कि आज ही लाओ कल लाओ। तो इसके लिए प्रशासन ने उसको अच्छी तरह नियोजन करना चाहिए, ट्रैफिक के साथ बैठक करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया, और 10 दिन से मैं टाइम मांग रहा हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे बेलापुर के, वो टाइम भी नहीं दे रहे। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज बिजी हूँ, कल बिजी हूँ, तो बिजी है तो ऐसे आदमी को रखा क्यों उधर कार्यकारी अभियंता पद पे। मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, उनके पास 7 डिपार्टमेंट है, उनके पास भोकरपाड़ा धरण है, उनके पास नवी मुंबई का पानी पुरवठा है, उनके पास पानी पुरवठा का मेंटेनेंस है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन है, उनके पास बेलापुर है, उनके पास तरन तालाब है, उनके पास उसके अलावा ये जो अमृत 2 की योजना वो है, और बहुत सारे, मतलब 6-7 चार्ज एक आदमी के पास। लास्ट ईयर 2 चार्ज जो महत्व के थे, परिवहन और शिक्षण, वो डिप्टी कमिश्नर कड़ुस्कर साहब के पास थे। हमारे सीबीएसई का एडमिशन जो दिसंबर में होना चाहिए, सबके दिसंबर में होते, हमारे अप्रैल में एडमिशन, हर 8 दिन में 4 दिन में फॉलोअप ले रहे, और वो भी उस टाइम उनको वहां से जाना पड़ा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कमिश्नर को, ऐसे आदमी को भद्र को जो काम नहीं कर पाता, या कोई आदमी के ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि जिसकी कैपेसिटी है समझो 8 घंटा करने का, और तुम 16 घंटा का 18 घंटे का काम देंगे तो आदमी कर नहीं पाएगा, तो फिर काम के अंदर दिरंगाई होगी, लोगों का नुकसान होगा। तो मैंने कमिश्नर को लेटर भी लिखा है, ये तो सोल्यूशन 4-8 दिन के अंदर होना ही चाहिए, लेकिन 8 दिन के अंदर हमारे को बेलापुर के लिए, तुम्हारी बाकी योजना है ना, उसके लिए सब चार्ज उनके पास दो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। एक तो पानी पुरवठा का चार्ज उनके पास है, गए महीने से पानी की इतनी हालत चालू है कि एक भी आदमी को पानी टाइम पे नहीं मिल रहा है, ना उसकी कुछ अलर्टनेस है, ना लोगों के लिए जानकारी देते, अपने मनमानी हिसाब से कार्य कर। कितने लोग पानी के लिए तरस रहे मुंबई के अंदर, और हमारे मालिक की मोरवे गरन हम दुनिया को चिल्ला के कहते, मतलब हमारे घर में खाना है लेकिन थाली में कोई परोस नहीं रहा है, ऐसा परिस्थिति चल रही है। तो मेरा कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट है कि हमारे को स्वतंत्र उपाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे दो। अभी आप देखोगे तो ये काम के लिए मैं उनके पीछे 8-10 दिन से फॉलोअप कर रहा हूँ, उनको आने को टाइम नहीं। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये एसटीपी भूखंड है पुराना, जो बाजू में मेरे वार्ड में तब नया बन गया, तो इधर हम कब से मांग कर रहे हैं, इधर इंडोर स्टेडियम बनाओ, लाखों हजार, मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए फालतू में खर्चा कर रहे हैं। अभी ई टॉयलेट देख रहे हो, ई टॉयलेट लाइट लग रही है लेकिन अंदर कोई जा नहीं पा रहा है, अभी वो ई टॉयलेट देख लीजिए, वो ई टॉयलेट है। उसके अलावा आप देखोगे तो अच्छा, सबसे बड़ा ई टॉयलेट, ये इधर एक टॉयलेट और ये पीछे भी एक टॉयलेट, मतलब एक चौराहे में 3 टॉयलेट। ये पैसा किसका है? इनके घर से लाते हैं क्या अधिकारी लोग? ये जनता का पैसा है, खर्चा करते टाइम इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहते क्या? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने खुद का माल समझ के खर्चा करना, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग सस्पेंड हो जाए। कितने तो बोगस काम चल रहे हैं सेक्टर के अंदर, जिधर जरूरत नहीं उधर गटर बना रहे, जिधर जरूरत नहीं उधर पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो जरूरत काम है, अभी ये रोड सर्विस रोड कब से बन रहे? मैं जब नगर सेवक था मैंने काम चालू किया था, किसी ने मैंग्रोव का ऑब्जेक्शन लेके बन गया, उसके बाद सॉरी कविता मेरी मिसेज नगर सेवक थी, अभी तक उसको बनाया नहीं। क्यों बनाया नहीं? अगर तुम्हारे से नहीं होता तो हमको बोलो ना, मैंग्रोव की परमिशन हम लेके आएंगे मंत्रालय से। इधर इंडोर स्टेडियम बनाना चाहिए, स्विमिंग पूल आने, ये वैसा का वैसा पड़ा है। इधर हजारों लोग पाम बीच में एनआरए के लिए और स्कूल के लिए जाते हैं, उधर तुम बना नहीं सकते ब्रिज? क्या के लिए इंजीनियर, क्या के लिए टैलेंट उनके पास? ऐसे पढ़े क्या, समझ पड़े क्या? इधर फिजिबल नहीं। अरे फिजिबल तो उसको फिजिबिलिटी बिठाओ ना कैसे करने का, उनके पीछे हाथ पैर जोड़ के लोगों को कुछ भी करो। अभी ये रोड इधर 2 हमारे
एक बहुत बड़े पहचान वाले घर के लोग, उसकी माँ और उसका बेटा दोनों एक्सपायर हो गए। ये नहीं है तो भी हमने बंद करके लिया। अभी कल तो ये खुल जाएगा ना, काम चालू हो जाएगा, दुकान हो जाएगी, 2-4 साल बाद खुल जाएगा। तो खुलने के बाद लोग कैसे जॉगिंग करेंगे इधर? एक तो शहर का नियोजन में अपने आपके पास इधर अच्छी तरह कोई जॉगिंग ट्रैक नहीं। हमने कब से मांग कर सेक्टर 50 नया और बीच के उसके बीच में जॉगिंग, अरे होगा नहीं होगा मैडम, बात की होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम शुरुआत तो करो। 8 साल 10 साल से हम उनके पीछे लग रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, खाली उनको जिधर से माल मिलता है वो काम निकालते, बाकी कुछ भी काम नहीं। एक नंबर का पालिका का लुटने का काम चालू इन लोगों का। आज जो अधिकारी आए थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, उन्हें आपने क्या सलाह दी है आपकी तरफ से ये हेवी व्हीकल्स के लिए? देखो, वो अपनी लेवल पे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी वो दिखाते नहीं है तो उनका अडानीपन है। मैंने उनको बोला ये 2-4 अलग अलग ऑप्शन है, आप कहीं का भी ऑप्शन देख लो और उधर से ये गाड़ियां सेफ से निकलनी चाहिए। वो उनको तो काम करने देना, उनका काम बंद नहीं गिरा सकते, वो तो कोर्ट से कल ऑर्डर लेके आएंगे। पैसा दिया उन्होंने, गवर्नमेंट को, पालिका को पैसा भरा है, टैक्स भरा है, परमिशन दिया है, मतलब हम क्या उनके गुलाम भी नहीं है। हम गुलाम है जनता के, जनता के लिए अपनी जान देंगे, लेकिन बिना वजह का किसी का जान नहीं लेंगे या किसी को तंग नहीं करेंगे। अभी 2-3 ऑप्शन दिया, उसके ऊपर वो लोग स्टडी करेंगे कहां से निकलना है गाड़ी, तो जहां से इजी हो जाएगी उनको भी इजी हो जाएगी, प्रशासन को भी इजी होगी, और ये दोनों से ज्यादा पब्लिक को इजी होनी चाहिए, जो कि पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगी और रूटीन से आराम से रूट निकल जाएगा, उनका काम चलेगा। क्योंकि देखो काम भी होता है कितना, साल में 7-8 महीना काम होता है, 4 महीना बारिश होती है तब कोई काम नहीं कर पाता है, तो उनको 7-8 महीने में से अभी तो 1-2 महीने 3 महीने तो चले गए, 4-5 महीने के अंदर उनको ऊपर लाने में 1 साल पूरा खराब हो जाता है आदमी लोग का। तो उनको भी काम करने के लिए मदद करनी चाहिए सब लोगों ने, और सबसे ज्यादा प्रशासन ने जब उनसे पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, उनको परमिशन देते हैं, तो उसका प्लानिंग बराबर करना चाहिए, हमसे रिक्वेस्ट है। तो भरत जाधव जी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्यकारी अभियंता को हमको नया अभियंता चाहिए पूर्ण समय का, या इनको रखना है तो उनके बाकी चार्ज निकाल दो, या बाकी चार्ज देना है तो उनको निकाल दो और हमको पूरे टाइम के लिए कार्यकारी अभियंता दो, नहीं तो 8 दिन के बाद इसका आंदोलन वापस चालू करेंगे। धन्यवाद। तो भरत जाधव जी ने यही मांग की है कि जो ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उनकी जो हेवी व्हीकल्स होता है जो कि यहाँ से खोदी हुई मिट्टी और चीजों को लेके जा रहे हैं, उनके लिए कोई अलग रास्ता बनाया जाए, क्योंकि सीवूड्स के आंतरिक रास्तों से ये हेवी व्हीकल्स जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत परेशानी होती है, और जो यहाँ के नागरिक है उन लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 2-3 रास्ते भी उन्होंने सजेस्ट किए हैं, देखना यही होगा कि अब इसके ऊपर प्रशासन कितना जल्दी अपना स्टेप्स लेते हैं। और वही उन्होंने ये भी मांग की है, जो अधिकारी जिनके ऊपर इतना बर्डन दिया गया है, उनका जो है उनके ऊपर से या तो बर्डन कम किया जाए या तो फिर उन्हें कोई और काम दिया जाए। तो अब देखना यही है कि प्रशासन इसे कितना सीरियसली लेती है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक है उनके हित के लिए ये काम है, उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नागरिकों की सेफ्टी पहले देखी जाए और उस हिसाब से ही फैसला लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।